How do you make monthly profit? How do you generate monthly profit from a trading account without even trading? आप कैसे अपने डीमैट अकाउंट से बिना ट्रेड लिए, बिना ट्रेडिंग करे कैसे मंथली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल IBBM India. Today we have again Mr. Anuj Gaur sitting right next with us. Today we are covering a very unique topic, and the topic goes by how do you make monthly profit? How do you generate monthly profit from a trading account without even trading? आप कैसे अपने डीमैट अकाउंट से बिना ट्रेड लिए, बिना ट्रेडिंग करे कैसे मंथली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और इसी चीज़ को आज जानेंगे हम मिस्टर अनुज कौर से. तो आइए हम जानते हैं और इस चीज़ को और थोड़े से इलैबोरेटेड तरीके से समझते हैं. तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ शुभांशु, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया सर. मेरे भी मन में सर कुछ सवाल थे, कुछ काफ़ी सारे चीज़ों को लेके, क्योंकि हम लोग हर बार जैसे सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ की बात होती है, ऑप्शन और डेरिवेटिव ट्रेड करने की बात होती है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात होती है, इतने सारी चीज़ों की. तो आज मैं सर आपसे कुछ अलग सवाल लेकर आया हूँ. आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि लोगों के भी है, मेरे भी है. तो सर मेरा जो सवाल है मेनली वो ये है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर या फिर एक बड़ा इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर, सर हमारा जो मार्केट है, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो हम लोगों को काफ़ी सारे एडवांटेज और वो काफ़ी एक्सपेंडेबल मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ हुआ है. तो सर क्या एक ऐसे एडवांटेजेस हैं जो मैं या एक आम ट्रेडर या फिर एक इन्वेस्टर अपने लिए इस मार्केट से ले सकता है या उठा सकता है सर? देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी हम अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेड करते हैं, मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख. रिटेल इन्वेस्टर जिनको मैं बोलता हूँ, जो नॉर्मल 1 लाख से लेकर के 10-15 लाख रुपए तक काम, 20 लाख तक काम करते हैं, उनको क्या होता है कि वो अपने पैसे डालते हैं और उस पर कई बार डेरिवेटिव ट्रेड्स करते हैं. अब होता क्या है कि ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आपने अकाउंट में जितना भी पैसा डाला हुआ है उसके अगेंस्ट आपको 6% तक, 4% से 6% तक एक एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल सकता है, जिसके अगेंस्ट 100% वो सेफ होता है. जो आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, वो आपको पूरा पैसा मिलता रहेगा, लेकिन 4 से 6% तक आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो. सर वो कैसे सर? वो ऐसे होता है जैसे मान लीजिए FD की बात करें. अब आप जब FD कराते हो तो FD पे आपको अराउंड 5% से 6% तक का एक इंटरेस्ट मिलता है. अब लोगों को ये पता है कि FD बैंक में होती है, सबको यही बात पता है कि FD बैंक में होती है, लेकिन FD ब्रोकर के पास भी की जा सकती है और ब्रोकर आपको वो इंटरेस्ट देता है. सर तो क्या ये मतलब सारे ही ब्रोकर्स करते हैं या कुछ सिलेक्टिव ब्रोकर्स हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, या मोस्टली हर स्टॉक ब्रोकर ही आपको अपने पास FD कराने की परमिशन देता है? हाँ, अब आप यहाँ पर देखोगे ना, तो आप मैक्सिमम ब्रोकर की बात करो तो वो आपको FD के लिए मना कर देंगे. वो बोलेंगे कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है और कोई FD नहीं होती है. वो केवल और केवल इसमें अल्ट्रा HNI क्लाइंट को कंसिडर करते हैं, जिनके अकाउंट 50 लाख, 1 करोड़ इस तरीके के होते हैं, मतलब 50 लाख एंड अबव. उसको बोलते हैं कि ठीक है, इनकी तो हम लोग FD कर देंगे. उस केस में आपको पूरा मार्जिन मिलता है FD के अगेंस्ट, और आप अपने FD का जो इंटरेस्ट होता है वो आप कमा सकते हैं. मतलब अगर साल के एंड में अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग किसी सेटअप पर काम कर रहे हो और आप 0-0 भी रहते हो, तब भी आपको 6% तो मिनिमम मिल ही जाता है. मतलब सर इस बात को मैं समझता हूँ कि मान लीजिए इफ सपोज आई हैव अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़ इन माय अकाउंट, तो मैंने वो चीज़ FD एक ब्रोकर के पास करा दी. तो सर व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मार्जिन? मेरे को उस चीज़ पे कितना मार्जिन, अगर मैंने 10 लाख की FD कराई है तो मेरे को कितना मार्जिन मिलेगा डेरिवेटिव ट्रेड में? अब आप सबसे पहले तो ये जान लो, आपके अकाउंट में 10 लाख है तो आपका ब्रोकर आपकी FD नहीं करेगा, मना कर देगा कि भैया शुभांशु आपकी कोई FD नहीं हो सकती, साइड हो जाओ. अब आप कहोगे यार मेरे तो 10 लाख रुपए खाली पड़े हैं, मैं तो डेरिवेटिव पे काम कर रहा हूँ. तो ऐसे और कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं FD के अलावा? 50 लाख एंड अबव है तब तो ब्रोकर FD कर देता है. अच्छा, 50 लाख एंड अबव से नीचे ब्रोकर प्रॉब्लम करते हैं? ये चीज़ प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कई बार 25 लाख पे भी कर देते हैं, 25 लाख पे. कुछ ब्रोकर कहते हैं हम तो 1 करोड़ से नीचे नहीं करेंगे. ये ब्रोकरों के अपने ड्रामे हैं. लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर छोटे फंड है ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. तो सर ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए मेरी कोई FD, जैसे इंडिया में रिचुअल है सर इस चीज़ का कि FDs मोस्टली हर फैमिली ने अपने बच्चों की सबने करा रखी है, तो अगर एक करी कराई FD हम ब्रोकर के पास लेके जाए और उसको कोलैटरल रखवाए तो क्या वो मुझे मार्जिन मिलेगा? अब इस केस में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनता है जिसको हम TPA बोलते हैं.
तीन पार्टी कौन कौन है? एक तो ब्रोकर, एक बैंक जहां पर आपने एफडी की हुई है, और एक आप खुद। टीपीए एग्रीमेंट होता है जिससे सब बचते हैं। कहते हैं यार इतने लफड़े में कौन पड़े, टीपीए एग्रीमेंट करो, बैंक करे, फिर बैंक उसकी बीजी दे जिसको हम बैंक गारंटी बोलते हैं। तो वो कहता है ये सब ड्रामा मुझे नहीं करना। ब्रोकर सीधा कह देता है यार एफडी का कोई सिस्टम नहीं है, तुमने जितने पैसे डाले अपना मार्जिन लो, काम करो। अब यहाँ पर एक और तरीका आता है छोटे इन्वेस्टर के लिए जो बहुत कम लोगों को पता है। वो ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए भी है ना, और आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो, आप उसको लिक्विड बीस बाई कर सकते हो। लिक्विड बीस सर, लिक्विड बीस क्या होता है? लिक्विड बीस एक कंसेप्ट होता है, इसका बेस प्राइस हमेशा 1000 होता है। अब फॉर एग्जाम्पल 1000 का बेस प्राइस है तो आपको 100 लिक्विड बीस मिल जाएंगे। अब मान लीजिए लिक्विड बीस आपके पास है, तो लिक्विड बीस मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का अकाउंट है, 1000 का लिक्विड बीस का बेस प्राइस होता है। अब आपने 100 लिक्विड बीस आप खरीद सकते हैं। अगर 1 लाख है तो आपके पास 100 लिक्विड बीस आ गए। अब होगा क्या, आपको लिक्विड बीस पर इंटरेस्ट मिलता है अराउंड 4% के आसपास पर एनम। ऑलमोस्ट एफडी जितना ही हो गया, ऑलमोस्ट एफडी से 1.5-2% कम होगा, ऑलमोस्ट इतना, हाँ मान सकते हैं। लेकिन खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो, आपकी ब्रोकर पर डिपेंडेंसी नहीं है कि भैया मेरी एफडी कर दे, भैया मेरी एफडी कर दे। वो कहेगा भैया आपका अपना पैसा है, लिक्विड बीस खरीदो, लिक्विड बीस पे आपको 4% मिल जाएगा। और खास बात पता है क्या है? लिक्विड बीस में आपको लिक्विड मनी नहीं मिलता, आपको वीकली इंटरेस्ट मिलता है। वीकली, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लिक्विड बीस लिया, 1 लाख पे अब आपके 4000 रुपये बनते हैं मोटा मोटा, तो आपको वो 4000 रुपये 52 वीक्स में मिलेंगे। हर मंडे को, एवरी मंडे आपके अकाउंट में उनका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। और सर उनकी लिक्विडिटी कैसी है? मतलब अगर मान लीजिए किसी इंसान को 1 साल से पहले उसे चाहिए हो कुछ फॉरेन इमरजेंसी, उसे हर मंडे वो मिल रहा है, उसने 2 महीने बाद सोचा कि जो भी होता है मेरा इंटरेस्ट आया है, तो क्या वो उसे निकाल भी इजीली सकता है? ऐसे लिक्विड बीस ऐसे ट्रेड होते हैं जैसे शेयर। सिंपल सी है, पूरी लिक्विडिटी है, आपको जब भी पैसे की जरूरत है उठा करके अपने लिक्विड बीस बेच दो। और एक और खास बात है, हालांकि अब तो ब्रोकर वगैरह डिफॉल्ट होते नहीं, सेबी बहुत टाइट हो गया है, लिक्विड बीस आपके हमेशा CDSL या NSDL में होते हैं, और ये मार्जिन आपको CDSL या NSDL देता है। और सर मुझे मान लीजिए लिक्विड बीस, मैंने 1 लाख रुपए के लिक्विड बीस अपने, तो मुझे कितना % मार्जिन मिल जाएगा उसका अगेंस्ट? हाँ, लिक्विड बीस में आपको अराउंड 85% का मार्जिन मिलता है। ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, कोई 85 तो कोई 88 देता है। मतलब 1 लाख रुपए के आपके लिक्विड बीस हैं तो 85,000 से 88,000 पर आप अपनी डेरिवेटिव पोजीशन डाल सकते हो। प्लस M2M का पैसा आपको देना पड़ेगा, जो भी M2M प्लस या माइनस होता है वो तो देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि अगर किसी का भी कोई डीमैट अकाउंट है ना, आप लिक्विड बीस खरीदो, आपको एक्स्ट्रा 4%, जो भी एफडी का रेट चल रहा है उससे 1.5-2% कम आपको एक्स्ट्रा आजीवन मिलता रहेगा, जो कि गारंटेड है और आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम है। अब कितने सारे व्यूअर होंगे जो अभी इस हमारे डिस्कशन को सुन रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 1 लाख लोग इस डिस्कशन को सुन रहे होंगे ना, तो 99,000 को ये बात पता ही नहीं होगी। उन्होंने अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं, उस पर ट्रेड कर रहे हैं। भैया तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है तो ले लो ना। वो तो आपको 6% की विंडो दे रहा है ना। अगर आपने 6% का लॉस भी कर दिया है मार्केट में, तब भी आप 0-0 उठ जाओगे, आपका लॉस है ही नहीं। आपको तो 6% की विंडो सीधा लिक्विड बीस आपको प्रोवाइड करवा रहा है। दैट इज अ नाइस ऑप्शन। अब खास बात पता है क्या है? जैसे एफडी में तो आपको बड़ा फंड चाहिए, जैसे मैंने बोला ब्रोकर में, लिक्विड बीस में आपका जितना चाहे फंड कर लो। तो सर इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते होंगे कहीं ना कहीं, इसका कुछ ऐसा नुकसान या कुछ ऐसे डीमेरिट? को डीमेरिट्स इसके ऐसे कुछ नहीं है। इसका एक चीज है कि जितना आपका फंड है उसका आपको 85% का मार्जिन मिलेगा। तो एक तो थोड़ा सा आपका 10-15% से मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप समझो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, अब आपको 85,000 का मार्जिन मिल गया, तो जो आपके 15,000 रुपए ब्लॉक हुए उसके अगेंस्ट 4,000 रुपए भी तो आपको मिल रहे हैं ना। अगर सर किसी ने वो 85,000 का लॉस कर दिया, अब होता क्या है, मान लीजिए अगर आपने लिक्विड बीस के अगेंस्ट मार्जिन लिया हुआ है और आपको लॉस हो जाता है, तो आपके ब्रोकर के पास राइट है कि वो आपके लिक्विड बीस बेच सकता है। आपको लिक्विड बीस प्लेज करने होते हैं, तब उसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिलेगा। लेकिन ब्रोकर के पास तभी राइट है जब आपको ट्रेडिंग में अगर लॉस होता है, तो वरना वो आपके लिक्विड बीस नहीं छू सकता, क्योंकि वो CDSL और NSDL के पास 100% सेफ है, आपकी एक एसेट है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें और आती हैं, जैसे गोल्ड बेस, सोना। गोल्ड भी सर, सोना तो सर हमारे इंडिया में तो सर रिचुअल है ही सर, एफडी और सोना और रियल एस्टेट, इनसे ज़्यादा तो ऊपर कुछ चीज़ वैसी नहीं मानी जाती है सर हमारे उसमें। अगर आप देखोगे एफडी, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस और एक गोल्ड, ये 4 चीजें ऐसी हैं, आज जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं ना, उन सबके पास ये 4, इन 4 में से एक चीज तो मिनिमम होगी, 2 भी हो सकती है। वो तो सर जो भी घर में सबकी एक एफडी अलग चल रही होंगी, इंश्योरेंस सबके, अब तो सर इंश्योरेंस के भी इतने टाइप आ गए, अब तो ऐसा भी नहीं रहा है। तो इंडिया में ये है ही। अब यहाँ पर जैसे ज्वेलरी, हमेशा एक फीमेल्स के लिए तो एक हमेशा अट्रैक्शन रहा ही है ज्वेलरी, तो हमारे पास डीमैट अकाउंट में गोल्ड बीस का भी एक ऑप्शन है। जैसे अभी हमने बात की लिक्विड बीस की, तो लिक्विड बीस के केस में आपको 4% का रिटर्न अराउंड आपको मिल रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में कुछ भी होता रहे, कोविड आ गया, वॉर हो गया, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, आपको मिलना ही है 4%। गोल्ड बीस के केस में अगर आप देखोगे तो वो गोल्ड की वैल्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन गोल्ड बीस के केस में भी आपको मार्जिन मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप गोल्ड बीस बाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। कुछ लोग निफ्टी बीस के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। अब इनके सबके रिटर्न अलग अलग रहे हैं। जैसे आप बोलते हो कि मैं बिल्कुल रिस्क अवर्जन हूँ, रिस्क पसंद नहीं करते, तो आप लिक्विड बीस में चले जाओ, 4% का रिटर्न मिल जाएगा। कोई कहता है कि मैं निफ्टी बीस में जाना चाहता हूँ, मेरे को अभी 4-5 साल आराम से पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्वेस्टेड रहूँगा, उस केस में निफ्टी बीस का जो रिटर्न है वो लिक्विड बीस से कम 2.5 गुना है। मतलब लिक्विड बीस अगर आपको 4% 5% देता है तो निफ्टी बीस आपको 12-14% का रिटर्न देता है, 12-14% का। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है, एनुअली सर निफ्टी बीस एनुअली आपको रिटर्न दे रहा है, एनुअली दे रहा है। और आपको मार्जिन मान लीजिए, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 10 लाख रुपीज इन माय अकाउंट, सो इट विड निफ्टी बीस वुड बी गिविंग मी 8.5 लाख रुपीज मिनिमम टू ट्रेड इन डेरिवेटिव्स। हाँ, अगर मैं निफ्टी बीस की बात करूं तो इनमें सब में मार्जिन आपको निफ्टी बीस में अराउंड 90%, गोल्ड बीस में 90%, लिक्विड बीस में 85%, अराउंड 85 से 90% की विंडो में मिलता है। लेकिन एफडी में आपको 100% मार्जिन में मिलता है। एफडी की 2 खास बात है, एफडी में आपको 100% मार्जिन मिलता है, लेकिन ब्रोकर करता नहीं। क्राइटेरिया बड़े फंड चाहिए तभी होगा। अब आपके पास छोटा फंड है, बिल्कुल सेफ चलना है, तो लिक्विड बीस पकड़ लो। आप कहते हो कि और कभी भी फंड की जरूरत है तो लिक्विड बीस में पूरा पैसा सेफ मिल भी जाएगा। अब आप निफ्टी बीस अगर पकड़ते हो और उसके अगेंस्ट काम करते हो तो रिटर्न बढ़ जाएगा, 12 से 15% रहेगा, लेकिन आपका सिनेरियो कम से कम 4 साल 5 साल 7 साल होना चाहिए। कई लोगों को गोल्ड पसंद है, जैसे हमारे यहाँ फीमेल्स को बहुत पसंद होता है, तो इससे आप गोल्ड भी एक्युमुलेट कर सकते हो कि आप गोल्ड खरीदते चलो, गोल्ड बीस जिसको हम बोलते हैं, गोल्ड बीस के अगेंस्ट मार्जिन मिलेगा, उस पर काम करते रहो, एम आप अपना देते रहो। बैंक निफ्टी बीस, बैंक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिससे हमारा पूरा कंट्री, मतलब बैंक के बिना तो आपको सोच कुछ है ही नहीं सर, बैंक सारी चीजें, इंसान जो भी कमा रहा है सब कुछ डाल तो इंडियन बैंक निफ्टी 20, अभी फिन निफ्टी के भी 20 आने वाले हैं जल्दी, तो बैंक निफ्टी 20, फिन निफ्टी 20, निफ्टी 20, इनके रिटर्न आपको 12 से 15% देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें एक खास बात यह है इनमें कि इनके रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन इसमें फॉर एग्जाम्पल अब किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, अब मान लीजिए उस केस में निफ्टी 20 डाउन है तो उसको पैसा डाउन साइड मिलेगा अगर उसको लिक्विडिटी की जरूरत है। यस सर, अगर इस टाइम पे मार्केट नीचे गया, निफ्टी 20 नीचे गया, तो उसकी जो होती वैल्यूएशन वो कम मिलेगी। जैसे कोविड की बात करें, जिस समय कोविड आया जो लोग निफ्टी 20 में इन्वेस्टेड थे उनका फंड एक समय डाउन हुआ, हालांकि सब ऊपर आ गया, लेकिन अगर उसी समय किसी को पैसे की जरूरत है तो वहाँ लिक्विड 20 ने अच्छा साथ दिया, क्योंकि लिक्विड 20 का तो फिक्स था। एग्जैक्टली सर। तो सर लिक्विड 20 को मार्केट ऊपर या नीचे जाने से कोई डिफरेंशिएट नहीं आता। लिक्विड 20 की एक वैल्यू है 1000, वो 1000 रुपये आजीवन बनी रहती है, और आपका जितना भी इंटरेस्ट बनता है उतने ही लिक्विड 20 आपको मिलते हैं, उन्हें आप बेच लो, पैसा नहीं मिलता, लिक्विड 20 मिल जाते हैं। हाँ ठीक है, तो वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हम इन सारे प्रोडक्ट्स की बात करें ना, जैसे पहला प्रोडक्ट हमने बात की एफडी, अब अगर एफडी की बात करूं तो आपको बड़ा फंड चाहिए, ये है उसका नुकसान, क्राइटेरिया बड़ा है, क्राइटेरिया। फायदे की बात करूं तो 100% मार्जिन मिलता है और हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे। इन
और 100% सेफ मिलेगा। तो सर एफडी या हम इसका कुछ कराएं तो सर इसमें जैसे हम बहुत बार कुछ चीज़ें कराते हैं, जैसे कि हम एफडी भी कराते हैं तो वो एक लॉकअप पीरियड में भी जाती हैं कभी कभी। हाँ ये भी है, जैसे आप एफडी कराओगे, दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट जो आपने बोला। अब आप एफडी कराओगे तो आपका 1 साल के लिए लॉक इन लग गया, तभी आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा। बीच में तोड़ोगे तो वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1% कट के मिलेगा। लिक्विड बीज में ऐसा नहीं है, लिक्विड बीज तो आपने खरीदी, आपको जब बेचने तब कर लो, तो उसका वो फायदा है वो नुकसान है। यहाँ पर निफ्टी बीस में रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इमेजिन करो आज आपने लिक्विड बीस बाई की, निफ्टी 2-4% डाउन हो जाती है, आपको पैसे की जरूरत है। अनसर्टेन शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में तो 12 से 15% आना ही है, लेकिन अब आपको पैसे की जरूरत है। अब आप समझो जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, किसी की दिक्कतें आती हैं या खुशियाँ भी आती हैं, हर समय लिक्विड फंड की ज़रूरत है। किसी को फंक्शन करने हैं, मैरिज हैं, इवेंट्स हैं, अब वो बता के तो आती नहीं ना, जब भी प्रॉब्लम आती है। आप कई बार आप समझो आज किसी ने निफ्टी 20 में 10 लाख रुपए डाले, आज 2-4% डाउन है, तो उसके तो बेचारे को 5% का ड्रॉ डाउन लग गया ना, जबकि जो लगना नहीं था। अगर इसी को एफडी से कंपैरिजन करो तो एफडी वो कर नहीं सकता ट्रेडिंग के लिए, अब उसके पास बेस्ट क्या बना, लिक्विड बीज बना। गोल्ड बीज उन लोगों के लिए, जैसे कई लोग अपना मैरिज के लिए सोना इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी बात है आप एक हर महीने एक सिस्टम बना लो गोल्ड, उसके अगेंस्ट मार्जिन मिलता रहेगा, आप काम करते रहो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी जिसमें आप डीमैट अकाउंट का बहुत अच्छे से मजा ले सकते हो। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है बॉन्ड्स का भी। हाँ जी सर, मैं अभी आपको इसके बाद सीधे इस पे आता कि बॉन्ड्स और काफ़ी डिवेंचर्स वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने सुना है आजकल, काफ़ी भारत बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ काफ़ी फेमस भी हुए हैं, काफ़ी गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स नए निकाले हैं। तो सर क्या इन बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी मेरे को मार्जिन मिल सकता है या? हाँ, बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी आपको मार्जिन मिलता है अगर आप देखोगे तो। अब यहाँ पर अगेन बॉन्ड्स में कई बार लिक्विडिटी का छोटा मोटा इशू आ सकता है। वैसे अगर पीएसयू बैक्ड अप बॉन्ड्स हैं, जिसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं, जैसे महारत्ना, नवरत्ना, बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आपका BHEL आ जाता है, ऐसी चीज़ें आ जाती है, वहाँ के अगर आप बॉन्ड्स देखोगे तो आपको फुल लिक्विडिटी भी मिल जाती है। और बॉन्ड्स पर भी कई आपको 6% डिपेंडिंग 5% ऐसा रिटर्न मिल जाता है, और उसके अगेंस्ट मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है। तो सर क्या वो भी हमारे कोई लॉक इन पीरियड में होते हैं? हाँ, बॉन्ड्स डिपेंड करता है कितने लॉक इन पीरियड के साथ आए। अब यहाँ पर अगेन यही प्रॉब्लम आती है, कई बॉन्ड्स 5-5 साल के लॉक इन पीरियड से भी आते हैं। अब आप समझो अगेन, अब ये आपको देखना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल क्या आप 5 साल तक अपना पैसा फंसाने के लिए तैयार? फंसाना वर्ड नहीं बोलूंगा, फंसाना वर्ड निगेटिव होता है, मतलब 5 साल तक आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा। फंसाना तो यह है कि पूरा रिटर्न मिलेगा आपको, लेकिन 5 साल के लॉक इन हो गया, उसके अगेंस्ट मार्जिन में मिलेगा। अब आप क्या करोगे? कई बार कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं 6 महीने के लिए होते हैं, कुछ बॉन्ड्स ऐसे 1 साल के लिए होते हैं। तो सर क्या कुछ ऐसा भी है कि जैसे बॉन्ड्स जितने ज़्यादा टाइम के लिए लॉक इन पीरियड में जाएगा उतना ही उसका रिटर्न ज़्यादा होता है, या जितना कम लॉक? ये होता है, ये हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। जैसे आप एफडी की बात करो, जितने लंबे समय के लिए कराओगे उतना रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। सेम बॉन्ड्स में भी होता है, और इसमें डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स? हाँ देखिए, बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स बैक्ड अप बाय कोलेट्रल होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, किसी ने लोन लिया, अब आपने उसको लोन दिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो अगर वो लोन नहीं चुका पाता तो प्रॉपर्टी है कोलेट्रल में, उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। तो जो भी कंपनी लोन दे रही है वो 100% सेफ है, क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिया है। ऐसे जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं ना, तो बॉन्ड्स बैक्ड अप बाय कोलेट्रल्स होते हैं। अगर आप डिबेंचर्स की बात करोगे तो डिबेंचर्स बैक्ड अप बाय कोलेट्रल्स नहीं होते ऑलवेज, इसीलिए डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या डिबेंचर के अगेंस्ट भी मार्जिन मिल सकता है? तो डिबेंचर के अगेंस्ट डिपेंड करता है कि डिबेंचर किस कंपनी का है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो AAA रेटेड होती हैं, A+ रेटिंग की होती हैं, उसके अगेंस्ट कई बार एक्सचेंज दे देता है, कई बार डिबेंचर के अगेंस्ट नहीं देता। अब जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए, हमने बात की गोल्ड बीस, निफ्टी बीस, बैंक निफ्टी बीस, फिर निफ्टी के बीस आने वाले, एक तरफ हमने एफडी की बात करी, एक तरफ हमने बॉन्ड्स की बात करी, एक तरफ हमने डिबेंचर्स की बात की। ये सब इंस्ट्रूमेंट बहुत खूबसूरत है, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। मैं सर एग्जैक्टली इसी बात पे आता कि अभी तक मैं भी सबसे पहले जब आपने मुझे सब चीज़ें बताई तो मैं भी ये सोच रहा था, मैं भी काफ़ी टाइम से ये देख रहा था कि कंपैरेटिवली सबसे बढ़िया चीज़ या सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट मिल ले क्या रहेगा। लेकिन आपकी बातों से जाते हुए समझ में आया कि सर ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। हाँ, अब आप समझो किसी के पास ज़्यादा फंड है, 1 साल के लिए लॉक इन कर सकता है,
एफडी के लिए चला जाए भैया, क्योंकि 100% मार्जिन मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। अब कोई छोटा है, किसी के पास मैं तो कह रहा हूँ 50,000 रुपये है, तो भैया बिना कोई दिमाग लगाए सीधा लिक्विड बीज खरीद लो भाई। एक तरीके से 50,000 रुपये जो भी रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा ही, मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। किसी को गोल्ड पसंद है, किसी को मैरिज प्रिपरेशन करनी है, आगे की कुछ फ्यूचर प्लानिंग करनी है, वो गोल्ड बीज के अगेंस्ट काम कर सकता है, क्योंकि जो उस केस में जो गोल्ड का रिटर्न आएगा वो आएगा ही। अब आप देखो गोल्ड का रिटर्न नॉर्मली 10 से 12% रहता है हिस्टोरिकली, तो जो गोल्ड का रिटर्न है वो उसको मिलेगा ही। और जब भी जरूरत पड़े गोल्ड बेच के उसको आपको फिजिकल गहनों में बदलना है तो गहनों में बदल लो, हालांकि मेकिंग कॉस्ट आ जाती है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिपेंड करता है, मतलब आपको क्या पसंद है, आपकी नीड क्या है, आपको किस तरीके से पैसे की आपको ज़रूरत है, ये पर्सन टू पर्सन है। मतलब अगर आप मुझसे डिस्कस करोगे तो हम लोग 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं किसी का भी केस कि उसके लिए बेस्ट क्या है। तो सर हमारे पास जो मान लीजिए अगर मेरा कोई इफ़ आई एम होल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ माई शेयर्स, या फिर अगर मेरे पास कुछ शेयर्स का, किसी के पास शेयर्स का पोर्टफोलियो है, तो क्या वो उन शेयर्स के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट भी ऐसा मार्जिन ले के काम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को मेरे स्लिप हो गया था दिमाग से अभी जो आपने बोला, बिल्कुल सही आपने पूछा, क्या शेयर के अगेंस्ट मार्जिन मिल सकता है। अब देखिए शेयर के अगेंस्ट मार्जिन के भी 2-3 रूल हैं। पहले तो क्या होता था कि शेयर की क्वालिटी पर डिपेंड करता था कि शेयर कैसा है, वो हालांकि अभी भी करता है कि ए रेटेड है, जैसे रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ, TCS हुआ, इनके अगेंस्ट आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। फिर B कैटेगरी, C कैटेगरी, ऐसे शेयर्स आते हैं। अब पहले ये था एक्सचेंज का कि जितने भी आपके शेयर्स होते थे उसके अगेंस्ट आपको 90% तक मार्जिन मिल जाता था। उसके बाद एक्सचेंज ने ये किया कि जितने भी आपके शेयर्स हैं उसके 50% आपके पास कैश अमाउंट भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर हैं तो आपके पास 5 लाख रुपए का कैश भी होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। अब यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि ये बात केवल और केवल पोजिशनल ट्रेड में ट्रू है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स बना रहे हो उसके अगेंस्ट, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो शेयर के अगेंस्ट आपको पूरा मार्जिन मिलेगा, M-to-M आपको देना पड़ेगा। तो कुछ लोग पर्टिकुलर शेयर्स को लेकर के बुलिश होते हैं, जैसे कोई भी शेयर्स हो सकते हैं, तो आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी आपको पूरा मार्जिन मिलेगा इंट्राडे में। अगर आप पोजिशनल कर रहे हो और शेयर के अगेंस्ट मार्जिन चाह रहे हो तो 50% जितना भी आपके शेयर की कोलेट्रल है उतना अमाउंट आपको कैश में रखना पड़ेगा। तो अगर सर मान लीजिए मैंने लिक्विड बीज या आपका FD करवाई और मैंने उसके बेसिस पे मार्जिन लिया और मैं उस पर डेरिवेटिव ट्रेड नहीं करना चाहता, मान लीजिए मेरे पास फॉर सपोज मेरे पास 50 लाख रुपीज़ थे और मैंने उसकी FD कराई ब्रोकर के पास और मेरे को उसने 100% मार्जिन दे दिया 50 लाख का, तो क्या मैं उन 50 लाख का पोर्टफोलियो भी होल्ड कर सकता हूँ? नहीं, अगर आपने 50 लाख रुपए उसको दिए और उसको FD करा दिया, अब आपको FD का रिटर्न मिल रहा है जो भी है 5%, 6%, 7%। अब आप कह रहे हो क्या मैं उसके शेयर भी खरीद सकता हूँ? अब आप शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि देखो शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए? लिक्विड मनी चाहिए, पैसा चाहिए। शेयर खरीदने का क्या मतलब है? जब आप उसके ओनर बन जाते हो। ओनर कब बनोगे आप शेयर खरीद के? जब आप उस कंपनी को पैसा भेजोगे कि भाई मैंने तेरे शेयर खरीद लिए। अब पैसा तो गया नहीं, पैसा तो आपने बैंक को दिया हुआ है FD का, तो आपको उसके अगेंस्ट केवल और केवल डेरिवेटिव में मार्जिन मिल सकता है। अब इसका एक स्मार्ट तरीका है, बहुत स्मार्ट तरीका है। वो तरीका यह है कि जिन शेयर्स को आप खरीदना चाहते हो ना, जो भी आपकी विश लिस्ट में है, उसकी हमेशा 20-25% दूर की आप OTM पुट बेचते रहो। सर आप इस चीज़ को थोड़ा इलेबरेट करोगे एक बार? ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलायंस का। मान लो आप रिलायंस खरीदना चाहते हो, रिलायंस का प्राइस चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 2500। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी मैं इधर नहीं जा रहा एग्जैक्ट क्या चल रहा है क्या, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2500 का प्राइस चल रहा है, तो आप क्या करो, उसकी 2000 की पुट या 2100 की पुट, जो भी ठीक ठाक आपको लगे, उसको बेचते रहो। अब 2 चीज़ें होंगी महीने के एंड में। क्या होंगी 2 चीज़ें? या तो वो जीरो हो जाएगी या तो वो जीरो हो जाएगी या वो इन द मनी बनेगी। अगर वो जीरो हो गई तो आपको पैसे आ ही रहे हैं, और इन द मनी जैसे ही वो बने आप उसके शेयर खरीद लो। मतलब रिलायंस का शेयर आपको 2500 रुपये पे ना मिलकर 2000 रुपये में मिलेगा जब भी मिलना होगा, और अगर नहीं मिलना तो आप पुट बेच करके कमाए जा रहे हो। बात तो एक ही, कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, बात एक है। उस केस में अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो आप पुटे जीरो किए जा रहे हो, और शेयर नीचे आ रहा है तो वो से भी आपको खरीदना ही था, 20% नीचे खरीद लो
और अच्छा है। तो ये ऐसे आपको फायदा मिल सकता है अगर आप एफडी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो आप 50 लाख की अगर एफडी करा करके काम कर रहे हो, आप पुटे बेचते रहो और जब शेयर नीचे आए तो शेयर खरीद लेंगे एफडी तोड़ के। तो काफी सारे तरीके हैं सर इसका, मतलब मार्केट में बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। जब आप चीजों में पूरा घुसोगे, उसको देखोगे, और अभी हमने जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए ना, इसके अलावा और भी बहुत गहरा है, और भी बहुत गहरा है। आपको पता है प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट भी काम किया जा सकता है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी मार्जिन मिल जाता है सर? ये एक लंबा टॉपिक है, इसे मैं कभी और आपसे डिस्कस करूंगा। उसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कैसे मिलता है, किस तरीके से सर्किल रेट। क्योंकि सर प्रॉपर्टी तो आज के टाइम में बिल्कुल ऐसी है कि मुझे लगता है नहीं कि छोटा मार्जिन, अगर कोई प्रॉपर्टी रखे हो तो छोटा मार्जिन मिलेगा। प्रॉपर्टी अगेंस्ट भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, कभी डिस्कस करेंगे उसको। हाँ, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है अपने आप में। अभी तो हमने डिस्कस किया जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मेनली जो मार्केट में काम करते हैं, जिनका अगर मैं बात करूं जीरोधा की, हालांकि जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसको कोई भी ब्रोकर पसंद नहीं करेगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली उनके लिए। हाँ, उनके आज मैं अगर जीरोधा की बात करूँ ना, जितने भी अकाउंट होंगे सबके पास, किसी के पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख लिक्विड पड़ा होगा। कितना करोड़ों अरबों रुपया पड़ा होगा जो लिक्विड पड़ा है। अगर उसके केवल और केवल लिक्विड बीज, गोल्ड बीज, कुछ भी अपने हिसाब से, जैसे मैंने अभी सब इंस्ट्रूमेंट के फायदे लोग खरीद लें, तो समझो कितना पैसा बनेगा इंटरेस्ट का। तो ये बात बहुत कम लोगों को पता है, और ज्ञान को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। हम लोग ये समझते हैं सीधा बाजार में कूद जाते हैं, कैसीनो। मेरे से आज का टॉपिक इस वजह से रहा कि इंसान बस क्या करता है, थोड़े से पैसे इकट्ठा करता है, पैसा लेके मार्केट में कूद जाता है। मैं जानना ये चाहता था कि उस पैसे को भी सेफ बना के मार्केट में घुसना। अब आप समझो ना, इनडायरेक्टली देखें तो आपने 4-5% की तो फंड की वैसी कैपिंग लगा दी, फ्री में पड़ी है, लोगों को पता ही नहीं। मैं तो लोगों को जानता हूँ, लोग बताते हैं हाँ जी कितने पैसे पड़े हैं जी, फलाना ब्रोकर के पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, डेरिवेटिव में काम कर रहा हूँ। कब से कर रहे हो जी? 1 साल से कर रहा हूँ। भाई साहब 5 लाख गुना 20-25 हज़ार रुपए तो आपने ऐसे ही गवा दिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, कई लोगों के तो 50-50 लाख 1-1 करोड़ ऐसे ही पड़े हैं। सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हुई इतने टाइम, सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहे हैं। तो नॉलेज एक ऐसी चीज है ना, जब हम नॉलेज में गहरा जाते हैं तब चीज़ों का पता चलता है कि नॉलेज कैसे इम्पोर्टेंट है, क्यों ज्ञान इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है सर, तो आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली मेरे को भी इन सब चीज़ों के लिए। मैं भी चाहूँगा कि मैं खुद अपने पर्सनल अकाउंट और अपने पर्सनल फाइनेंस पे भी ये सब चीज़ें बिल्कुल वो करूँ। हाँ जी, बाकी थैंक यू सो मच सर। बाकी हम ऐसे ही आते रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें करते रहेंगे। अगली बार आएंगे और नए नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के लिए। तो टिल देन, गुड बाय।